सुबह का समय था। गांव की मिट्टी की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर चमक रही थीं। माया अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। 8 साल का उसका बेटा आरव अभी बिस्तर पर था। जल्दी कर बेटा, स्कूल की घंटी बज जाएगी, माया ने पुकारा। आरव ने आंखें मलते हुए कहा, मां, बस 5 मिनट और। माया मुस्कुरा दी। ठीक है, पर देर नहीं करना। रोटी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। माँ और बेटे के बीच का यह रोज का प्यार भरा रिश्ता, यही तो ममता थी। माया जानती थी कि उसकी गरीबी उसके सपनों को रोक नहीं सकती जब तक उसका बेटा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। दिन चढ़ गया था। माया खेत में काम कर रही थी, सिर पर पल्लू, पैरों में मिट्टी और चेहरे पर धूप। वह खुद से कहती, बस थोड़ी मेहनत और आरव को बड़ा बनाना है। शाम को आरव दौड़ता हुआ स्कूल से आया। हाथ में रिपोर्ट कार्ड था, चेहरा चमक रहा था। मां, मैं पहले नंबर पर आया हूं। माया ने उसे गले लगा लिया, आंखों से आंसू बह निकले। सच में बेटा, भगवान तेरा भला करे। रात को माया थकी हुई बिस्तर पर लेटी थी। आरव पास आकर बोला, मां, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। माया ने प्यार से सिर सहलाया। जा बेटा, तेरा भविष्य तुझसे आगे है। उसके चेहरे पर थकान थी, पर दिल में शांति थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में निरीक्षक आया। उसने आरव की कॉपी देखी और कहा, इस बच्चे में हुनर है, इसे शहर में पढ़ना चाहिए। माया झिझक गई। पर साहब, खर्चा बहुत है। निरीक्षक बोला, सरकार छात्रवृत्ति देगी, हिम्मत रखिए। माया के दिल में डर और गर्व दोनों थे। कुछ दिन बाद रेलवे स्टेशन पर माया बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी। जा बेटा, मां हमेशा तेरे साथ है, उसने कहा। आरव की आंखों में आंसू थे। मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। माया बोली, माया छोड़ती नहीं बेटा, बस दुआओं में रहती है। ट्रेन चल पड़ी। माया हाथ हिलाती रही जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो गई। कुछ साल बाद गांव में बाढ़ आई। माया मंदिर में बैठी थी, भीगी साड़ी, हाथ में लालटेन और सामने बेटे की तस्वीर। वह मुस्कुराई, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। साल बीत गए। अब आरव जवान हो चुका था, शहर में सफल और सम्मानित व्यक्ति। पुरस्कार मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी सफलता मेरी मां की देन है। वह गांव लौटा। पुराने रास्ते, टूटी झोपड़ी, मंदिर, सब वैसा ही था। बस मां नहीं थी। पुजारी ने एक लिफाफा दिया। मेरे आरव के लिए। उसने खोला। बेटा, जब तू यह पढ़ेगा मैं शायद इस दुनिया में न रहूं, पर याद रखना तेरी मां हमेशा तेरे साथ है। जब तू किसी की मदद करेगा समझना, तेरी मां मुस्कुरा रही है। आरव ने तस्वीर को सीने से लगाया। आंसू बह निकले। कुछ साल बाद उसी गांव में नया स्कूल बना। मां, माया एजुकेशन ट्रस्ट। बच्चे पढ़ रहे थे, दिए जल रहे थे। आरव मंदिर गया, मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया और बोला, मां, तू नहीं है, पर तेरी ममता आज भी जिंदा है। दिए की लौ चमकी और मंदिर सुनहरे प्रकाश से भर गया। मां की ममता कभी खत्म नहीं होती।